वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का स्वागत है। फिर एक बार मैं आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेकर के। अभी मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ाया था, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या नो टाइप, जिसको हम फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं दोस्तों। यस या नो टाइप भी बोलते हैं इसको, और फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, जब वाक्य क्या से आरंभ हो तो ऐसे वाक्य जो है आपके टाइप फर्स्ट में आते हैं। यानी इसमें जितने भी सेंटेंस होंगे दोस्तों वह क्या से आरंभ होंगे। और आप जो है वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा अच्छे से दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी वाक्य आपके होंगे वह क्या से आरंभ होंगे इसमें, जो कि टाइप फर्स्ट में आते हैं। यस या नो टाइप भी इसको बोलते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब डू और डच का प्रयोग होता है, तो आपने निगेटिव सेंटेंस में देख ही लिया है। अब इसका सीधे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ दोस्तों। इसमें पहले दोस्तों डू या डच का प्रयोग करते हैं। जब भी सेंटेंस आपका क्या से आरंभ होगा तो सबसे पहले दोस्तों हम डू या डच हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मेरा सब्जेक्ट आएगा दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद अगर उसमें नहीं लगा है तो नॉट भी आप लगा दोगे। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, और फिर आपका अदर वर्ड आएगा दोस्तों। और लास्ट में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन मार्क, वह दोस्तों आपको लगाना नहीं भूलना है। यही इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। या क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, ठीक है दोस्तों। तो यह टाइप फर्स्ट में है कि जब भी वाक्य आपका दोस्तों क्या से आरंभ हो तो ऐसे वाक्यों को आप हेल्पिंग वर्ब से आरंभ करते हैं। डू या डच का प्रयोग पहले आपको करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, किसके साथ डू किसके साथ डच आप लगाओगे। ही, सी, इट या नेम, ठीक है दोस्तों। इसके साथ आप डच का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका रूल यही है कि सिंगुलर के साथ आप डच का प्रयोग करोगे, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करोगे। और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, ठीक है दोस्तों, इनके साथ आप डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले में डू या डच यूज करना है दोस्तों। वीडियो आप पूरा देखेंगे दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। इससे हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। और ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? क्या मैं किताब पढ़ता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में आपको क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या आएगा सेंटेंस में, ओके दोस्तों। तो इसमें आपको डू या डच का प्रयोग करना है दोस्तों, ठीक है। तो डू आपका जो आएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा दोस्तों, और डच आएगा आपका सिंगुलर के साथ, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आई के साथ क्या यूज हुआ है, आई के साथ डू आएगा, और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ भी डू आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डू, आई, रीड, देखिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, निगेटिव है नहीं तो नॉट लगाना नहीं, हमें सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो रीड हमारा वर्ब हो गया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें बुक है तो अ बुक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? डू आई रीड अ बुक दोस्तों। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या वह खाना पकाती है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, हिंदी हो या इंग्लिश। क्या वह खाना पकाती है? तो
यहाँ पे हम सी लिखेंगे, वह की अंग्रेजी ही भी होती है, लेकिन पकाती है तो स्त्रीलिंग जेंडर है। अब यहाँ ही सी के साथ इट के साथ डज का प्रयोग करना है, तो पहले हम डज का यूज करेंगे। डज सी कुक फूड, या आप मील भी लिख सकते हो। डज सी कुक फूड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए और सेंटेंस। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ दोस्तों। तो देखिए इसमें इंट्रागेटिव भी है दोस्तों और नहीं भी लगा, यानी यह इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें भी आप पहले डू का यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है, इस वजह से डू आई। इसके बाद नॉट लगा देना है दोस्तों। जब अगर निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है नहीं के लिए। ठीक है दोस्तों, डू आई नॉट स्पीक, बोलने की अंग्रेजी स्पीक होती है दोस्तों, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या राम रोजाना गोरखपुर से मुंबई जाता है? ठीक है दोस्तों, क्या राम रोजाना गोरखपुर से मुंबई जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें राम चूंकि नेम है तो देखिए दोस्तों, नेम के साथ हमें डज का यूज करना है और वो भी स्टार्टिंग में यूज करना है। तो डज राम, इसमें जाना हमारा क्रिया है तो यहाँ पे हो जाएगा गो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ है गोरखपुर से मुंबई, तो जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं ओरिजिन के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम गोरखपुर टू मुंबई, फ्रॉम गोरखपुर टू मुंबई। और रोजाना के दोस्तों हो जाएगा डेली। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ फ्रॉम इसलिए लगा क्योंकि यह ओरिजिन को बता रहा है कि जहाँ से यात्रा शुरू की तो वह गंतव्य उसका स्थान हो गया। तो गोरखपुर से शुरू की तो इसलिए फ्रॉम लगेगा यहाँ पे, फ्रॉम गोरखपुर टू मुंबई। अब मुंबई जा रहा है तो यहाँ पे टू लग गया, गोरखपुर टू मुंबई मतलब गोरखपुर से मुंबई। और गोरखपुर से यात्रा शुरू की तो उससे पहले हम फ्रॉम का यूज करते हैं क्योंकि ओरिजिन को यह बता रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों। क्या रमेश मुझसे बात नहीं करता है? क्या रमेश मुझसे बात नहीं करता है दोस्तों। तो रमेश हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वी कैन यूज हियर डज रमेश। अब निगेटिव भी है दोस्तों तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। बात करने का होता है टॉक टू मी, मुझसे है बात करना है तो टॉक टू मी। डज रमेश नॉट टॉक टू मी, क्या रमेश मुझसे बात नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड टाइप में दोस्तों देखिए, सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव, जिसको हम डबल इंट्रागेटिव के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो प्रश्नसूचक
शब्द होते हैं वो बीच में आएंगे दोस्तों। अभी तक आगे ही आ रहे थे, सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे थे, अब सेंटेंस के मिडल में आएंगे जो भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होंगे। अब उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। देखिए दोस्तों, जब वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कौन सा, आदि शब्द वाक्य के बीच में आए हों, वाक्य के बीच में आया हूँ। आया हो तो उनकी अंग्रेजी बनाते समय दोस्तों समय वाक्य के आरंभ में दोस्तों प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जब वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा आदि शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो उनकी अंग्रेजी बनाते समय वाक्य के आरंभ में प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यह स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें आपका पहले आ जाएगा WH वर्ड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो W से आरंभ होते हैं, जैसे कि वाट, वाई, व्हेन, हु, विच, हुज, हुम। और इसके अलावा यस से जो आरंभ होने वाले होते हैं हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, तो इसको WH फैमिली भी बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। अगर इसमें निगेटिव भी आ गया है, इंटरोगेटिव निगेटिव, तो नॉट भी लगा देंगे। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, जो कि दोस्तों कंपलसरी है एवरी सेंटेंस के लिए। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना, यही इसका सिंबल है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है, वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब भी इंटरोगेटिव वर्ड्स आपके जो भी हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ऐसे चेंज होके आएंगे। जब स्टार्ट में आते हैं तो क्या करके आते हैं, लेकिन वही जब बीच में आते हैं तो क्या भी आ सकता है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड्स जो कि बीच में आएंगे। तो जब भी उसकी अंग्रेजी आप बनाएंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, तो आप उनकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, और ये बीच में आएंगे सेंटेंस के। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं क्या पत्र नहीं लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं क्या पत्र नहीं लिखता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या बीच में आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अंग्रेजी आपको पहले लिखनी है। ठीक है, कि जो इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आएगा, जब भी आएगा तो उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों क्या होगी, वाट मीन्स होता है क्या दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि किसकी अंग्रेजी क्या होगी। क्या की अंग्रेजी वाट होती है दोस्तों, क्यों
वाई कौन हूँ, कब या जब, तो व्हेन हो जाएगा दोस्तों। कहाँ, तो वेयर हो जाएगा दोस्तों। कैसे, तो हाउ हो जाएगा दोस्तों, उसकी अंग्रेजी हाउ होती है। कौन सा, कौन सी के लिए, विच यूज करते हैं दोस्तों। कितना के लिए, हाउ मच। और कितनी, कितने के लिए, कितनी, कितने के लिए दोस्तों हाउ मैनी यूज करते हैं। हाउ मैनी, अगर कितनी कितने हैं तो दोस्तों हाउ मैनी, और कितना है तो दोस्तों हाउ मच। ठीक है, तो यहाँ मैंने इंटरैक्टिव वर्ड्स भी लिख दिए हैं कि क्या आएगा, तो आप वर्ड लिखोगे तो देखिए क्या आया है, तो इसको स्टार्ट में ले आएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे, तो आपको पता ही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करने हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, सो यहाँ पे हम डू यूज करेंगे। व्हाट डू आई, निगेटिव है दोस्तों, तो यहाँ हम नॉट लगा देंगे। देन राइट, क्रिया लिखेंगे। व्हाट डू आई नॉट राइट अ लेटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, चपरासी घंटी क्यों बजाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्यों जो है बीच में आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम पहले लिखेंगे, सेंटेंस की स्टार्ट में लिखेंगे। जहाँ पर भी इंटरगेटिव अगर बीच में आता है तो सबसे पहले दोस्तों हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। सो वी राइट हियर वाई। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा चपरासी है, तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम डज यूज करेंगे। सिंगुलर जब भी आएगा तो डज यूज करेंगे, प्लूरल आएगा तो डू यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, वाई डज द प्यून, चपरासी की अंग्रेजी दोस्तों प्यून होती है। निगेटिव है नहीं, तो यहाँ बजाने की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों रिंग। ठीक है, रिंग द बेल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आपको लगा देना है। अगला देखिए दोस्तों, तुम उसे कैसे पहचानते हो। ठीक है दोस्तों, तुम उसे कैसे पहचानते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ कैसे बीच में आ गया है, तो कैसे की अंग्रेजी देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे की अंग्रेजी हाउ होती है। तो यहाँ पे लिखोगे आप हाउ, इसके बाद आप डू डज का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डू हम यूज करेंगे। हाउ डू यू, पहचानने की अंग्रेजी रिकॉग्नाइज होती है दोस्तों। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज हिम, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज हिम, तुम उसे कैसे पहचानते हो। अब यहाँ पे हिम भी लगा सकते हो आप, हाई भी लगा सकते हो। वाई, वी डू नॉट नो, यहाँ पे जेंडर कौन सा है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकती है। जैसे मैं उसे कैसे पहचानता हूँ, अब उसे में पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है दोस्तों, तो हिम भी हर भी आप लगा सकते हो दोनों में। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, मोहन कौन सी पुस्तक पढ़ता है, कौन सी किताब पढ़ता है, ठीक है दोस्तों, मोहन कौन सी किताब पढ़ता है दोस्तों। अब देखिए कौन सी आ गया है दोस्तों, तो जब भी आप कौन सा कौन सी यूज करोगे या कितना कितनी यूज करोगे, तो उससे सटे नाउन्स को भी आपको लिखना होता है। ये ग्रामर का रूल है दोस्तों कि जब भी आप कौन सा कौन सी का यूज करेंगे तो उससे सटे नाउन्स को भी आप लिखेंगे।
तो कौन सा की अंग्रेजी देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, विच है, तो यहाँ हम लिखेंगे विच बुक, किताब की अंग्रेजी बुक हो जाएगी विच बुक। अब यहाँ पे डू डज लगाना है, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डज यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन्स है, नेम है। तो विच बुक डज मोहन, इसके बाद हम वर्ब लिख देंगे रीड। ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसको नोट में देख लीजिए दोस्तों, कि हु के साथ यानी कौन के साथ दोस्तों, कौन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान रहे दोस्तों, ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी हु आए सेंटेंस पे, आपके कौन यानी आए हिंदी सेंटेंस में, और आप उसकी अंग्रेजी हु बनाओगे, तो हु वाले वाक्य के साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, इसे अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हु के साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हु के साथ आपको डू डज का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे, वर्ब में यस या यस लगा रहे थे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, वैसे ही हु भी यहाँ पे सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। तो इसके साथ हम इस टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं करते, इसे अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे और यह सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट की तरफ। देखिए एग्जांपल, जैसे तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन देखिए आया है, तो कौन की अंग्रेजी आपको दोस्तों क्या लिखनी है, हु। ठीक है दोस्तों, हमने हु लिख दिया। अब हु के बाद हमें डू डज का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें तुम्हें जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और किसी भी सेंटेंस में आपको अगर सब्जेक्ट का पता करना हो तो आप क्रिया से पहले कौन लगा करके देख सकते हो। जैसे कौन पढ़ाता है, तो कौन ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन ही है, और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ हम सीधे वर्ब लिखेंगे, और वो भी वर्ब में यस या यस लगाते हैं, क्योंकि हु जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इसी सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट में ही। ठीक है, तो इसके बाद सीधे हम वर्ब लिखेंगे, जैसे अफर्मेटिव की तरह, इसे बताया भी मैंने कि अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, तो अफर्मेटिव पे आप डू डज का प्रयोग करते नहीं, वैसे इसमें भी नहीं करना है, सीधे वर्ब आपको लिखनी है और वर्ब में यस या यस आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, अभी सीधे वर्ब लिखते हैं, और ये हूँ जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे दोस्तों। हूँ टीच माने होता है दोस्तों पढ़ाना, लेकिन इसमें आपको यस जोड़ देना है, क्योंकि हूँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं बताया भी कि हूँ हमारा यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सीधे वर्ब लगाएंगे तो यस इसमें ऐड होगा। टीचेज, हु टीचेज यू। अब यू यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, हु टीचेज यू। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, गणित की अंग्रेजी हो जाएगी मैथमेटिक्स। हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है दोस्तों। ठीक है, और सेंटेंस देखते हैं, कौन वाले सेंटेंस। उसे कौन पीटता है, उसे कौन पीटता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हूँ हो जाएगा, कौन की अंग्रेजी दोस्तों। इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, तो बीट मीन्स होता है दोस्तों पीटना, तो बीट में हमें बीट में यस लगा देना दोस्तों। ठीक है, तो हु बीट्स, और उसे, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट उसे का क्या होगा, हिम। ठीक है दोस्तों,
हु बीट्स हिम, उसे कौन पीटता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, पूरा सेंटेंस आप लोग देख लीजिए दोस्तों कैसे क्या है। यहाँ इंटरगेटिव वर्ड मैंने लिख लिया, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं दोस्तों। तो हूँ के साथ आपको डू डज का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, ये रूल है। इसके साथ सीधे वर्ब आएगी और ओबी वर्ब में यस यस आपको लगाना है, जैसे कि आपने 2 सेंटेंस यहाँ पे मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।